नमः परमहंसाश्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानशनिवासाय श्रीरामचन्द्राय जय जय श्री राम। हर हर महादेव। सज्जनों, बहुत हर्ष की बात है कि कल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, जिसमें यह श्रीमद् भगवत गीता का यह आविर्भाव दिवस माना जाता है। जैसा कि हम सभी सुपरिचित हैं कि सनातन धर्म के अंदर वेदादि शास्त्रों के द्वारा पहले जितने भी ज्ञान लोक में प्रसरित हुए, उसको आए दिन जितने हमारे महर्षि हुए, राजर्षि हुए, उन्होंने विभिन्न प्रकार से उसको प्रतिपादित किया। उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का भी आविर्भाव हम मानते हैं। गीता में जितने भी तत्व, जितने भी ज्ञान के जो तथ्य उद्भासित किए गए हैं भगवान नारायण के द्वारा, वे सभी शास्त्रों में पहले से उन्होंने प्रसरित किए ही थे। फिर से पुनः उस ज्ञान को उन्होंने अर्जुन के माध्यम से सभी जगत को प्रदान किया। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता, मैं एक बात देखता हूँ, आप लोग भी प्रायः यह देखते होंगे, संसार में सभी जितने भी कर्म कांड हैं, उन कर्म कांड के भाग को प्रायः लोग आजकल की जो लोग हैं, जिनके पास अपने जो परंपरागत ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं है, वे प्रायः उसका खंडन करते हैं। खंडन करने में प्रवृत्ति उनकी दिखती है। वस्तुतः वे यह समझते हैं कि केवल ज्ञान या जो गीता का जो तत्व है, वो गीता का तत्व मुख्य रूप से ज्ञान पर ही आधारित है। कर्मयोग का भी वहाँ पर प्रतिपादन है, लेकिन वह दूसरे रूप में है। कर्मकांड का मतलब वहाँ पर जो यज्ञ इत्यादि की जो विधियाँ हैं, उससे उसको वहाँ पर उससे संबंधित नहीं है। केवल वहाँ पर निर्देश प्राप्त होता है, कर्म के लिए भी निर्देश प्राप्त होता है। कर्तृत्वाभिमान रहित जो कर्म है, उसके लिए वहाँ पर भगवान ने कर्मयोग का भी वर्णन किया है, लेकिन मुख्य रूप से वह ज्ञान के ही प्रतिपादन में उसका मुख्य हेतु है। लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि जितने भी संसार में अलग अलग धर्म के भी मानने वाले, अलग धर्म तो एक ही है, लेकिन मैं लोक दृष्टि के अनुसार बोल रहा हूँ कि जो क्रिश्चियन तंत्र है, मुस्लिम तंत्र भी है, वे लोग भी गीता के ज्ञान को हठात उसको काट नहीं पाते। उसके सिद्धांत को वे लोग सत्य मानते हैं, क्योंकि वह किसी प्रकार के कर्म के बारे में वह नहीं निर्देश करता है। इसलिए शायद लोगों का यही एक प्रकार से पूर्वाग्रह भी है कि धर्म किसी प्रकार का कर्मकांड से नहीं होता। लोगों का यह एक प्रकार से हट है कि कर्म मार्ग से धर्म नहीं प्राप्त होता, जबकि पूर्व मीमांसा इत्यादि के अध्ययन से पता चलता है कि जब तक आप धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि के द्वारा अपने को उस योग्य नहीं बना पाएंगे, तब तक आपको ज्ञान की सिद्धि भी आपके द्वारा नहीं हो पाएगी और ज्ञान में आपका अधिकार भी नहीं हो पाएगा। आजकल अधिकार अनधिकार की तो बात करने पर लगता है पहाड़ टूट गया। इसलिए लोग यह नहीं समझते हैं। वेदांत सार में सबसे पहले आप जाएंगे तो पहले अनुबंध चतुष्टय के रूप में आपको यही प्राप्त होगा कि आप योग्य हैं कि नहीं, उस ज्ञान मार्ग को प्राप्त करने के लिए आपके पास पूंजी है कि नहीं। तो मूल विषय यही है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो आविर्भाव दिवस कल जो एकादशी को मनाई जा रही है, उसमें हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए किस प्रकार की गीता, क्योंकि आजकल गीता में भी बहुत सारे अनर्गल प्रलाप भी उसके नाम पर बहुत सारा हुआ है। बाजार में वो यथार्थ गीता और इस्कॉन का अलग गीता, किसी का अलग गीता, बहुत सारे ऐसे गीता जो आजकल आ चुके हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग भ्रांत भी हो जाएंगे, जिनको परंपरा से अगर नहीं प्राप्त है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो सबसे अधिक हमें प्राचीन भाष्यों के ऊपर ही जाना चाहिए।
मुख्य रूप से आप देखिए तो जितने भी ग्रंथ हैं सबके प्राचीन टीका ही सबसे अधिक अन्वेषित होते हैं और उन्हीं को प्रमाणित रूप में उनको प्रस्तुत भी किया जाता है। इसलिए हमारी दृष्टि में और जितने भी जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग है वह एक प्रकार से सबसे आर्ष जो भाष्य के रूप में अगर मानते हैं, तो जिस प्रकार से परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण ने श्री कृष्ण रूप में उन्होंने गीता रूपी सुधा का उन्होंने पान कराया, उसी प्रकार से श्री परात्पर पर ब्रह्म भगवान आशुतोष महादेव ने भगवान शंकर के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने उसके ऊपर जो भाष्य किया है वह भाष्य सबसे अधिक समीचीन है। प्रत्येक ग्रंथि को वह सुलभता से उसको गांठ को खोलती हुई, उस ग्रंथि को खोलती हुई वह भाष्य बहुत दिव्य अर्थ को रखती है। श्रीमद् भगवत पाद ने उस समय जो भाष्य लिखा उसको हम लोग अभी के प्रस्थान त्रयी के रूप में जानते ही हैं। ब्रह्मसूत्र के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर और उपनिषदों के 11 एकादश उपनिषदों के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। उन्होंने गीता में विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर भी लिखा है। उन्होंने गीता में ही बहुत ऐसे ऐसे रहस्यों को उन्होंने वहाँ पर गुंफित और रहस्यों को उद्घाटित किया है वहाँ पर, जो अगर वे न रहते तो हमको पता ही नहीं चलता कि इतने सूत्रात्मक जो शैली में वो उपनिबद्ध है उसको, जैसे प्रायः आज आपको कहते हुए लोग मिल जाएंगे इस श्लोक को, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। इसको, इस पंक्ति पर प्रायः लोग बड़े मुग्ध रहते हैं। गुण के अर्थ को वहाँ पर आजकल का जो क्वालिटी वाला गुण है, मेरिट वाला गुण है, हमें मुस्कान आ रही है, इस अर्थ को वहाँ पर लोग गुंफित करना चाहते हैं और उस प्रकार से उसका अर्थ भी लगाते हैं, जो कि नितांत ही भ्रांत धारणा है और आवश्यक है। इसीलिए भाष्यों का अनुशीलन बहुत आवश्यक है। और आज के समय में जिस समय अर्थ का अनर्थ, उजला को काला करने का प्रायः व्यसन सा हो चला है, ऐसे समय में तो समझिए कि श्रीमद् भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य भगवत पाद का जो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो भाष्य है, बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ और सर्वदोष विनिर्मुक्त है। उसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। मेरे पास तो श्री गीता प्रेस से प्रकाशित भाष्य है ही, लेकिन अगर किसी सज्जन को, चूँकि प्रायः आजकल हम ये देखते हैं कि पोथी के रूप में ग्रंथों का अनुशीलन लोगों के पास कम हो रही है, या फिर कहीं ऐसे भी है जो लोग कार्य करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, ड्यूटी वगैरह करने वाले भी लोग आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं और वे अपनी व्यस्तता सुनाते हैं, गुरुजी ड्यूटी में रहते हैं, ये समय नहीं मिलता ऐसा। तो उनके लिए ये जो बोलते हैं उसको पीडीएफ बोलते हैं, और पीडीएफ के रूप में भी है। अगर किसी महानुभाव को चाहिए तो यह जो वीडियो जो वक्तव्य जब निर्गत होगा उसके नीचे हम वहाँ पर उसको लिंक को दे देंगे। और गीता प्रेस के माध्यम से वह प्रकाशित है। शंकराचार्य का जो भाष्य है वो आप अनुशीलन करें, उसमें देखिए जैसे मैंने बताया कि अभी गुणकर्म विभागशः, वहाँ पर गुणों का किस प्रकार उन्होंने विवेचना किया है और उस गुण के अनुसार किस प्रकार से किस प्रकार से वर्ण का निर्माण होता है, सात्विक राजस तामस इत्यादि भेद है ना। तो वहाँ पर ये बड़ी ऐसे बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं जिसमें भगवत पाद शिवावतार ने वहाँ पर उसको ग्रंथियों को सुलझाया है। और आप इसको देखें, इसको मनन करें। यह केवल हमारे जो आविर्भाव उत्सव जो है, यह केवल मना करके उत्सव मनाने की ये कोई परिपाटी हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि ध्यान आकर्षण करने की यह विधा है। अगर हम किसी का आविर्भाव उत्सव अगर मनाते हैं तो उसको इस रूप में मनाना चाहिए कि कम से कम उस दिन उसके महत्व को अधिकाधिक रूप में समझें। ऐसा नहीं है कि उस दिन ही केवल समझें। गीता तो नित्य आप पाठ करें, पारायण करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, अपने अधिकारानुसार आप अवश्य ही अध्ययन में
और स्वाध्याय में प्रवृत्ति रहनी ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि उस दिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे आजकल के समय में तो यह जयंती और आविर्भाव उत्सव इत्यादि मनाने की तो बहुत आवश्यकता अधिक हो चुकी है, क्योंकि लोगों का तो एक दिन भी व्यस्तता इतनी रहती है कि एक दिन भी नहीं निकाल सकते अपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए। इसलिए आप कम से कम कल जो है गीता के ऊपर कम से कम इन विषयों को देखें। मधुसूदन सरस्वती और अन्य अन्य अनेकों आचार्य हुए हैं, जिनके अगर आप भाष्य देखते हैं तो आपको अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। अद्भुत, वहाँ पर आपके मन में जितने भी संशय हैं, जितने भी विपर्य हैं, सब नष्ट हो जाएंगे और एक ये अमूल्य निधि के रूप में हमारी ये जो विरासत प्राप्त है, हमें यह जो परंपरा प्राप्त है, उसका सदुपयोग तो होना ही चाहिए। भावी भविष्य में अगर हम स्वयं ही अगर इसका स्वाध्याय करने से अगर बचे रहेंगे, अगर इसका मुख दर्शन नहीं करेंगे, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र इत्यादि की प्रकल्प बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है, और धीरे धीरे कालवशात देखते हैं आगे आएगा ही समय, ऐसा सब कुछ बदलेगा। लेकिन कम से कम हम उसके लिए सैद्धांतिक धरातल पर कितने तैयार हैं, यह भी तो देखना होगा। अगर हमें स्वाध्याय का बल, तपस्या का बल, अपनी परंपरा को जानने का बल अगर हमें प्राप्त नहीं है, तो फिर किस बात का हिंदू राष्ट्र। ऐसे ही हम ये कहेंगे कि आप अपनी इस निधि को, और श्रीमद् भगवद गीता में देखता हूँ उपनिषद इत्यादि बहुत गूढ़ अर्थों में है, उसके लिए अधिकार संपदा भी आवश्यक है, जो कि हम प्रायः आजकल देखते हैं। आजकल की जो परिपाटी है रहन सहन की, खान पान की, इस सब में भी ब्राह्मण इत्यादि भी उसमें बहुत सारे हम देखते हैं कि अनधिकारी हो जाएंगे, ऐसा मैं देखता हूँ प्रायः। लेकिन जो भी हो, कम से कम श्रीमद् भगवद गीता का, चूँकि यह इतिहास ग्रंथ है और इतिहास ग्रंथ से हमें प्राप्त जो भी वेदार्थ का हमें प्राप्त, वेदार्थ रूप में प्राप्त है, वेदार्थ का यहाँ पर हमें दर्शन हो रहा है, वह बहुत अच्छा है और उसको सभी को अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और एक बात और, कम से कम इसका आज के समय में तो कई लोग यह भी नहीं जानते हैं कि श्रीमद् भगवत पाद का भाष्य है, या शंकराचार्य का भी कई लोग तो उनका केवल नाम जानते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत छोटे में उन्होंने दिग्विजय कर लिया, और ये जो उनका जो ये सब बात है, ऊपरी ऊपरी जो मोटी मोटी बातें हैं, सभी लोगों को पता है। लेकिन कम से कम साहित्य में, शास्त्रों में जो उनका जो योगदान रहा है, उन बातों को कौन बताएगा समाज को। इन बातों को केवल विद्वानों के जानने से नहीं होगा, केवल यह संसार विद्वानों के लिए नहीं है। कम से कम सामान्य जनता के लिए भी विशेष ज्ञान ना हो तो कम से कम परिचयात्मक ज्ञान हो, उसके कुछ जो ऊपरी ऊपरी क्या बोलते हैं सतही जो ज्ञान है वो भी कम से कम पता हो। आज तो मैं देखता हूँ इस सब का भी समाप्त हो रहा है, इसका भी अभाव है पूर्ण रूप से। अपने बच्चों को, बालकों को ये कम से कम बताएं कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है, कुछ श्लोक उनको कंठाग्र कराएं। ऐसे एकदम अगर इस तरह से विद्या संरक्षित होती है, केवल जय हो करने से और किसी प्रकार का ये करने से, अपलाप करने से, प्रलाप करने से सब नहीं होगा। ये सब चीज़ कम से कम व्यवहार में दिखनी चाहिए। अपने आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार के जो हमारे मान बिंदु हैं उनके प्रति जागरण बहुत आवश्यक है। उसके लिए इन सब मौलिक चीज़ों को, गीता हो गया, श्री रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इनकी कुछ सूक्तियाँ हो गई, इनकी कुछ उपाख्यान हो गए, कुछ आख्यान हो गए, ये कम से कम मौखिक रूप से भी देना आज के बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये जो दिन भर बिजी लाइफ जीने वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो एक समय भी, थोड़ा भी समय नहीं मिलता कि वे अपने बालकों को कुछ सिखाएं। घर में वैसे माता पिता वृद्ध रहे नहीं, जिसके वजह से इस प्रकार के सारे मौलिक ज्ञान भी जो होते थे वो भी सब नष्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग गीता जयंती के रूप में भगवत ये जो गीता का जो उपाख्यान है, गीता के कम से कम कुछ प्रसंगों को, कुछ जो भगवान श्री कृष्ण ने जितना भी उसमें जो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ये सारे जो उन्होंने मुख्य उसमें कुछ श्लोक है। एक है
सप्तश्लोकी गीता भी है, चतुश्लोकी गीता भी है। इस तरह से कुछ कुछ ऐसे जो चुनिंदा चुने हुए जो श्लोक हैं उसका भाव भी अगर आप अधिगम कर रहे हैं तो संपूर्ण गीता के भाव आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी श्लोक हैं, आप देखेंगे किसी किसी प्रकाशन में ऐसे ऐसे श्लोक प्राप्त हैं, उस वो गीता वो श्लोक जो हैं या श्लोक का जो भाव है वह संपूर्ण वेदार्थ को ही वहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आप उसको भी कम से कम उतना पारायण करें, उसका शांकर भाष्य सहित उसका अनुशीलन करें, तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। इसलिए आप सभी इस प्रकार से अपने इन प्रकल्पों को आगे बढ़ाएं, अधिकाधिक प्रचार हो। गीता पर तो देखिए कि विदेशी विद्वान भी जितने भी हैं वो सब अंग्रेज लोग, वो लोग भी कितने दिनों से, आज से नहीं कितने दिनों से उस पर बहुत सारा रिसर्च उनका रहा है। तो कम से कम विदेशों में जब इतना उसका ख्याति हो रहा है तो ये तो चिराग तले अंधेरा वाली कहावत हो जाएगी जब हमारे भारत में ही सनातनी जिसको अधिकार प्राप्त है, जिसका अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है कि इनका संरक्षण करे, इनका परिवर्धन करे, अगर वो इस कार्य को अगर करने में असक्षम है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और केवल बोलने से और हुंकार भरने से और अभियान चलाने से नहीं होता, उसको वास्तविक धरातल पर उसको लाने के लिए हमें कटिबद्धता से अपना कटिबद्धता की परिचय देनी होगी और इसके प्रसारण प्रचारण इत्यादि कार्य में भी हमें लगना होगा। अस्तु, आप लोग अब इसके लिए यथावत अभियान करें। नारायण।